गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। उनका ये मानना है कि चावदार की सरबराही के लिए मुझे अर्तुरुल साहब ने हिम्मत दी है और यही वजह है कि मैंने निकाह से भी इनकार कर दिया। जिसने हमारी सल्तनत, मजहब और अक़दार के खिलाफ जंग की, वो वेसिलियस आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गया। परेशानियों ने सादतीन को पैक के यहां आने के बाद सर उठाया है सुल्तान मौसम। जमींदार वेसिलियस मर चुके हैं। उनकी लाश सराय में मौजूद है। आप वो लाश ले जा सकते हैं, अर्तुरुल साहब ने कहा है। ये औरत ही इस किले को बचा सकती है निकोलस। जो मैं कहती हूँ वो करो। अर्तुरुल किसी भी वक्त किले पर हमला कर सकता है। आज से इस सरजमीन के जिम्मेदार अर्तुरुल साहब है और मेरी जानिब से मुकर्रर किए गए सरदार आला हैं। मेरा लश्कर आप लोगों के शाना बशाना मौजूद होगा। अगर हमने अपना नज़्म ज़ब्त कायम रखा तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी। आपका हुक्म सर आंखों पर सुल्तान मौसम। इस महाज के लिए तो हम बरसों से तैयारी कर रहे थे। शुक्र है कि हमें आपके साय में जिहाद की शहादत नसीब होगी। अल्लाह हमारा इत्तेहाद हमेशा कायम रखे और हमें फतह से हमकिनार करे। सुल्तान मौसम जिंदाबाद, सेल्जुक सल्तनत जिंदाबाद। 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 सुल्तान मौसम जिंदाबाद। ऐ ताकतवर और अजीम बादशाह, मेरी कोख में अजीम कमांडर वेसिलियस की औलाद पल रही है। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक तुर्कों के खिलाफ इस अजीम जंग का हिस्सा रहना चाहती हूँ। मैं अपनी औलाद के बाबा का इंतकाम लेना चाहती हूँ और इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मैं खुद को आपकी ताकत और अजमत के सुपुर्द करती हूँ। इस किले के जमींदार रह चुके हैं मेरे बाबा। मेरी गुजारिश है कि उनकी मीरास से मुझे मेरा हक अता किया जाए और मुझे इस किले की हिफाजत का मौका दिया जाए। जिस किले को मेरे बाबा ने तामीर किया था, उस किले में मैं पनाह गुज़ीरों की तरह जिंदगी बसर कर रही हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि एक काबिल एतमाद कमांडर के तौर पर इज्जत के साथ आपकी खिदमत गुजार बन सकूं। एकतरीना। हमारा बच्चा उन लोगों से तुम्हारा इंतकाम जरूर लेगा उराल। तुम्हारी औलाद को इंतकाम के लिए तैयार करूंगी, मैं जरूर करूंगी।
हम यहाँ जमींदार वेसिलियस की मैयत लेने के लिए आए हैं। जमींदार की आखिरी रसूमात अदा की जाएं, यह हक है उनका। किसी भी शख्स के दुश्मन का उस पर एतमाद कर लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको ये खूबी अता फरमाई है अर्तुगरुल साहब। उम्मीद है कि कारा जैसार किले के बासी सही और गलत के दरमियान बेहतर फैसला करेंगे और मजीद खून नहीं बहने देंगे। यही ख्वाहिश है मेरी सुल्तान। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आर्तुग साहब को इस अहम पैगाम के साथ जल्द किले भेज दीजिए। आपकी तरफ से खुशखबरी का मुंतजिर रहूंगा। मैं बहुत जल्द आप तक खुशखबरी पहुंचाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए। नीकिया के वफादार कमांडारों और किले के बहादुर सिपाहियों, हम अपने जमींदार की मौत पर बेहद रंजोगम और अफसोस का इजहार करते हैं। लेकिन हमारा एक फर्ज और भी है। मैंने आपको यहाँ उन इक़दामात पर बात करने के लिए बुलाया है जो हम किले की हिफाजत के लिए करने जा रहे हैं। कमांडर निकोलस, क्या हम ये बात इन खातून के सामने करेंगे? ये खातून कारा जैसार के सबसे ताकतवर जमींदार की बेटी है, इसीलिए मुझे आप सबकी तरह अपनी बात रखने का हक हासिल है। ये कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते ये बात। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। मेरी बात सुने। एकतरीना हमारे दरमियान ये वाहिद औरत है जो तुर्कों को बखूबी जानती हैं। मुझे भरोसा है इन पर और हालात के पेश नजर उसूलों में रद्द-बदल किया जा सकता है। हालत जंग है ये। हमारे जमींदार को कत्ल कर दिया गया है और आप उसूल की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ तमाम कमांडारों से पूछना चाहती हूँ कि आइंदा के लिए हमारी क्या हिकमत अमली होगी। जाहिर है हम किले की हिफाजत करेंगे। कैसे? किले की फसीलों पर हमारे मुहाफिज मौजूद है। पहले भी दरअंदाजी हो चुकी है। बहुत से मुहाफिज मारे जा चुके हैं। हम बादशाह से मदद तलब करेंगे, मुहाफिजों की तादाद बढ़ाएंगे और हिफाजती इक़दाम बेहतर करेंगे। यानी मजीद मुहाफिज मारे जाएंगे हमारे। हर मुहाफिज की मौत बादशाह की नजर में आपको कसूरवार ठहराएगी। हकीकत तो यह है कि इनमें से कोई भी इकदाम कारगर साबित नहीं होगा और आखिरकार हमें यह किला तुर्कों के हवाले करके यहाँ से दस्तबरदार होना पड़ेगा। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? हमें तुर्कों के दरमियान अपना हामी तलाश करना होगा ताकि उनकी कमजोरी पर हमला आवर हो सके। वो किले पर हमला करे इससे पहले हमें तुर्कों का इत्तेहाद तोड़ना होगा, क्योंकि वो तुर्क अगर यहाँ तक पहुंच गए तो हमारे ये मुहाफिज और किले की दीवारें नाकाफी साबित होंगी। उनके दरमियान रहकर लड़नी होगी हमें ये जंग, और जानी नुकसान भी नहीं होगा। कमांडर निकोलस, जमींदार वेसिलियस की मैयत के लिए लाई जा चुकी है। हमें जाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा करनी चाहिए। जमींदार वेसिलियस ने अपनी जान कुर्बान कर दी। हम उन्हें उनकी शान के मुताबिक अलविदा कहेंगे।
शाबाश बेटा, आ जाओ। वालिदा, खुश आमदीद। खुश रहो मेरी बच्ची। शुक्र है अल्लाह का। कंदूज मेरा बच्चा, दादी की जान कुर्बान। फतह मुबारक हो सरदार। तुम्हारी दुआओं से हम फतह याब लौटे हैं। अल्लाह राजी रहे तुमसे हमेशा। अल्लाह आपकी फतह मुबारक करे बाबा। यहाँ मेरा शेर बेटा, जब तुम बड़े होकर एक बहादुर जंगजू बनोगे तो तुम्हारे भाई सावजी के साथ हम एक साथ जंग पर जाएंगे इंशाल्लाह। कबीले के क्या हालात हैं अर्तुग भाई? अल्लाह के करम से जिस तरह आप कबीले को छोड़कर गए थे उसी तरह खुशहाल है अर्तुल भाई। हम आपकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ को थे। शुक्र है दुश्मन को नीज तो नाबूद करके आप कामयाब होकर लौटे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें किसी चीज की परेशानी नहीं। बहुत शुक्रिया अर्तुग भाई। एक पैगाम लेकर सुल्तान कारा जैसार किले भेजना चाहते हैं आपको। ये मेरे लिए खुशनसीबी है भाई, उनका हर हुक्म सर आंखों पर। आप किले में जाकर कमांदार को पैगाम दें कि सुल्तान मुअज्जम अलाउद्दीन के कुबाद खान का हुक्म है कि आप किले से दस्तबरदार हो जाएं। बसूरत दीगर उस किले में मौजूद हर दुश्मन को मौत के घाट उतार देंगे हम। बिल्कुल बेफिक्र रहें भाई, मैं फौरन रवाना हो जाता हूं। सरदार, अगर इजाजत हो तो एक खुशखबरी देना चाहती हूँ मैं। तो बताओ हलीमा। अल्लाह के करम से आप ताया बन चुके हैं। बानो जिजक। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बेटी बताओ मुझे कैसी तबीयत है उसकी? फिक्र ना करें, वो ठीक है बिल्कुल। बानो जिजक के यहाँ एक बहुत सेहतमंद बच्चे की विलादत हुई है। माशाअल्लाह। अल्लाह हमेशा उन्हें खुश रखे। आमीन। मेरी बानो जिजक, अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। अल्लाह ने चाहा तो इस कबीले का अमन यूं ही बरकरार रहेगा। इंशाल्लाह भाई। अल्लाह आर्तुग साहब और इसाक साहब को सलामत रखे। बहुत शुक्र है, उन्होंने आपके जख्मों पर मरहम लगा दिया। हाँ बिल्कुल। आर्तुग भाई और इसहाक भाई ने कितनी बार मेरे जख्म भरे मुझे याद नहीं। अभी तक तो मैं खुद ही या फिर मेरे भाई ही मेरे जख्मों पर मरहम लगाते थे, लेकिन अब तुम मेरे साथ मौजूद हो और तुम्हारे हाथ से मरहम लगने के बाद जख्म अब जल्दी भर जाते हैं और दर्द भी नहीं होता। आपके जख्मों पर मरहम लगाने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपको जख्मी देखना मेरे लिए परेशान कुन होता है बमसी। अब सब खत्म हो चुका है, हमने फितनों को खत्म कर दिया है, अब हर तरफ अमन कायम हो जाएगा। बहुत शुक्र है, मेरे बाबा की रूह को भी सुकून नसीब हो गया। हमें एक साथ कितनी खुशखबरियां मिल रही है ना। हाँ, खुशखबरी? जल्दी से बताओ मुझे, क्या खुशखबरी है? बमसी, हाँ। आपको बहुत मुबारक हो। हफ्सा, तुम्हारा मतलब है कि मैं बाबा बनने वाला हूँ? बाबा नहीं, आप चाचा बन गए हैं बमसी। तुम्हारा मतलब है अल्लाह, बानो जिजे के यहाँ औलाद हुई है। कैसा है मेरा भतीजा? उसका चेहरा किसके जैसा है? बहुत शोर मचाता होगा ना हफ्सा खातून?
पहले बताओ लड़का हुआ या लड़की? लड़का हुआ है बमसी। अल्लाह, एक और जंगजू, नया जंगजू आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हफ्सा खातून, मैं अपने भाइयों को खुशखबरी सुना कर आता हूँ। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, रोकना मत मुझे। मैं जा रहा हूँ, मैं अब सब्र नहीं कर सकता। हाँ, जा रहा हूँ। बमसी, बमसी कपड़े तो ढंग के पहन के जाइए। अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ अर्तुल सरदार। आओ बैठो। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा फर्जंद। अल्लाह खुशी कायम रखे। आमीन। आपकी दुआओं और कोशिशों की बदौलत वेसिलियस को हराने में कामयाब हो गए। अब हमारी वाहिद तमन्ना कारा जैसार के किले पर अपना परचम बुलंद करना है। कोशिश इंसान की और मदद अल्लाह की होती है। अल्लाह ये कोशिश कामयाब करे। मकसद नेक है, अल्लाह जरूर मदद फरमाएगा तुम्हारी फर्जंद, इंशाल्लाह। तुम दीन इस्लाम की तरवीज और इस्लाम के दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार हो। दीन की तालीमात के मुताबिक मजलूमों का साथ दिया तुमने, जालिमों से मजलूमों को हमेशा बचाया तुमने। दुनिया में इंसाफ कायम करना तुम्हारा फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, दुनिया के खजाने, शान और शौकत और मनसब की ख्वाहिश के लिए लड़ी जाने वाली जंग जिहाद नहीं होती। असल जिहाद तो अल्लाह और दीन की सरबलंदी के लिए जंग करना है। खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। हमारे पैगंबर ने जंग बद्र में मुट्ठी भर सहाबा के साथ मिलकर जिहाद किया और फतह याब रहे। उसके बाद ग़ज़वा-ए ओहद पेश आया और फिर ग़ज़वा-ए खंदक, लेकिन शहादत का जज्बा कम न हुआ। हमें भी नए महाजों के लिए तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए। तुम्हें अभी बहुत कुछ हासिल करना है फर्जंद। ग़ज़वा-ए बद्र से वापसी पर हमारे पैगंबर अकरम ने सहाबा से फरमाया, हम एक छोटे मार्के में फतह याब हुए हैं, बड़ी जंग अभी बाकी है। सहाबा हैरान हुए और उस बड़ी जंग के बारे में सवाल किया तो हमारे नबी ने फरमाया कि सबसे बड़ी जंग नफ्स के खिलाफ जिहाद है। अर्तुल सरदार, असल फतह दिलों को आबाद रखना है। तकब्बुर, गुरूर और लालच से पाक हो जाना है। हजरत, आप हमारी जरूरत है। हमें ताकत मिलती है आपके होने से। अल्लाह उम्र दराज करे आपकी। सिपाही दो तरह के होते हैं दुनिया में, एक जंग लड़ने वाले, दूसरे दुआएं करने वाले। एक तलवारों के साथ बरसरे पैकार हैं तो दूसरे दुआओं के साथ। किसी भी लश्कर की फतह इन दोनों सिपाहियों पर मुनहसर है। हम तुम्हारे लिए दुआ करने वाले सिपाहियों में शामिल हैं। जज़ाकल्लाह। देखो भाई, ये मरहम अभी नहीं लगाना क्योंकि आपका खून बहुत बह चुका है। आपको गन्ने का शरबत पीना चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह राजी हो आपसे इसाक भाई। बहुत शुक्रिया भाई। आप बिल्कुल फिक्र मत करें इसाक भाई, बमसी भाई और अब्दुल रहमान भाई को कभी खाने की कमी नहीं होगी। वो क्यों भाई?
क्योंकि जब ये छोटे थे तो खाने की देग में गिर गए थे। भाइयों, मेरे भाइयों, बहुत मुबारक हो, खुशखबरी है। बमसी क्या हो गया है? भाई, मेरे भाई, हम चाचा बन गए हैं। तुर्कुत भाई, हम चाचा बन गए हैं। क्या सच कह रहे हो तुम बमसी भाई? चाचा बन गए? मतलब बानो चिचैक? हाँ भाई, हाँ। बानो चिचैक ने एक शेर जैसे बेटे को जन्म दिया है। दुआन भाई जैसा एक शेर आ गया है। माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। रब का लाख लाख शुक्र है भाइयों, जिसने ये दिन देखना नसीब किया। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। पहले उस वेसिलियस की मरने की खुशखबरी और अब चाचा बनने की। परवरदिगार तेरा शुक्र है। हमारा भतीजा खैरियत से तो है ना भाई? बिल्कुल खैरियत है। वो बहुत मजबूत है, दुआन भाई की तरह। मतलब मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है, मगर हफ्सा खातून ने यही बताया है। अरे माशाल्लाह, उसका नाम क्या रखना चाहिए? उसका नाम हम नहीं रखेंगे, अर्तुरुल भाई खुद उसका नाम तजवीज करेंगे। उसकी सेहतमंद पैदाइश हुई, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। बेशक बमसी, अब तुम्हारी बारी है बाबा बनने की। हाँ, आमीन, इंशाअल्लाह मेरे भाई। लेकिन तुम्हें भी अपने लिए कुछ सोचना चाहिए भाई। मेरा मतलब है कि हम भी तो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहते हैं। बमसी, ये सब छोड़ो और ये बताओ, हाँ। ये हुलिया क्या बना रखा है तुमने? भाई, बात कुछ ऐसी थी कि कुछ होश ही नहीं रहा कि क्या पहना हुआ है। बस दौड़ता हुआ खुशखबरी सुनाने यहाँ चला आया। भाई, अभी खुदा न खास्ता अगर हमला हो जाए और तबल बजने लगे तुम तो क्या इस हालत में तुम दुश्मन का मुकाबला करोगे? तुम ही मेरे वाहिद दुश्मन हो। गुनगुन, इधर आओ। नहीं बमसी भाई, रुक जाओ जरा, मैं भी बताता हूँ तुम्हें। बमसी भाई, रुको, बमसी भाई। सिपाहियों, जमींदार वेसिलियस ने हमारे लिए कीमती खजाना छोड़ा है, काराजेसार किला। यह हमारे बुजुर्गों की मीरास है। अपने खून के आखिरी कतरे तक किले की हिफाजत करेंगे। ये वतन हम लोगों का है। वो हमसे हमारा वतन छीनना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने प्यारों को इस तरह मरने और तारीख में कभी गुम होने नहीं देंगे। बिल्कुल जमींदार वेसिलियस की तरह हम हर वक्त मरने के लिए तैयार रहेंगे और उनकी यादों को ताजा रखेंगे।
नीकिया जिंदाबाद, 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 नीकिया जिंदाबाद। मुझे तकलीफ देने वाला हर शख्स इसी तरह अपने अंजाम को पहुंचेगा। और अब उस अर्तुरुल की बारी है। नीकिया जिंदाबाद, नीकिया जिंदाबाद। मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, सबसे बहादुर आलियार भाई, शहीद सरदार, अल्लाह आपकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, आपको जन्नत में आला मकाम दे। आप परेशान मत होइएगा, इंतकाम ले लिया गया है आपका। आपका खून रायगा नहीं जाएगा। और आपके नेक मकसद के लिए मैं अपनी जान भी फिदा कर दूंगी। आपका कबीला अमानत है मेरे पास। आज के बाद से हमेशा मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगी। क्या हुआ है बमसी? बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आज मुझे। ख्याल करें भाई, अगर आप इससे दोबारा पूछेंगे तो खुशी से दीवाना हो जाएगा। भाई, मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हम पहली दफा इस सरजमीन पर आए थे और अब देखे हम कहां पहुंच गए। इसी वजह से मैं आज फूले नहीं समा रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं भाई, बहुत खुश हूं मैं। भाई, आपको वो दरख्त याद है जब आपने उसे यहां लगाया था? वो मंजर आज भी जहन में है मेरे।
तो उस दरख्त की जड़ें जमीन में बहुत दूर तक फैल चुकी होंगी भाई। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी दूर तक कि कोई भी उसे अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा भाई। वेसिलियस आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचा। भाई हमें आज का मुबारक दिन शुक्र का दिन मनाना चाहिए, बल्कि खुशियों को दोबारा करने वाला दिन, मेरे चाचा बनने का दिन। और अब चाचा बनने के बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं पूरे 40 दिन तक शहद पीऊंगा और 40 किलो भुना हुआ गोश्त खाऊंगा मैं। बाबा। अरे मेरा शेर बेटा, माशाल्लाह, आओ यहाँ। हमारा एक और जंगजू आ गया। अब मेरे 2 जंगजू हो गए। बिल्कुल, मेरे गुंदूस के साथ एक और जंगजू आ गया। गुंदूस बेटा, यहाँ जाओ मेरे पास, आ जाओ। बानो जिजेक की ख्वाहिश है कि उसके बेटे का नाम आप रखें अर्तुरुल सरदार। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया अर्तुरुल भाई। अब गमजदा होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। दुआन भाई था हमारा, वो खून कर्ज था हम पर, उसका बदला ले लिया है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे अर्तुरुल भाई। आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए दुआन को। आमीन। और आलियार साहब के दर्जात भी बुलंद फरमाए। अब कारा जैसार किले में हमारे दुश्मन सुकून से नहीं बैठेंगे। हमारी फतह बहुत करीब है। भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो दुआन की ख्वाहिश के मुताबिक आप मेरे बेटे का नाम रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। आज से तुम्हारा नाम दुआन है। ये नाम तुम्हारे बाबा के नाम पर है। अल्लाह तवील उम्र अता फरमाए। आमीन, आमीन। बहादुर तुर्कों के बच्चे भेड़िए की तरह होते हैं। वो जहां कदम रखते हैं वो सरजमीन उनकी होती है। ये भी एक तुर्क बहादुर बच्चा है जिसका नाम दुआन है। माशाअल्लाह। अर्तुरुल भाई, आपने इसका नाम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक रखा है। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया बानो जिजक। तुम्हें अपने बाबा की तरह बहादुर बनना है और तुम्हें अपने बाबा की तरह रहमदिल बनना है। अर्तुरुल भाई के रास्ते से अल्लाह तुम्हें कभी अलग ना करे। दुंदार भाई, भतीजे को नहीं देखेंगे अपने? दुआन जैसे और आलियार साहब जैसे शहीदों के मरहूने मिन्नत हमारे बच्चे आजाद फिजा में पैदा होंगे और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे।
अल्लाह करे कोई दूरी ना हो हमारे दरमियान। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है किस। अल्लाह हमें कभी जुदा ना करे। तुर्गुत। जी आ जाएं भाई। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया तुर्गुत। तशरीफ रखिए, आपके लिए भी खाना लाता हूं मैं। शुक्रिया। शुरू करें भाई। बहुत शुक्रिया तुर्गुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्हाड़ा चलाने के साथ खाना भी लजीज बना लेते हो तुर्गुत। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह के करम से अपना ख्याल रखना सीख लिया है भाई। आयकिस को आज भी नहीं भुला पाए जानता हूं मैं, लेकिन आयकिस अगर तुम्हें इस हाल में देखेगी तो खुश होगी या गमज़दा? अब तन्हा रहना ही मेरा मुकद्दर है भाई। भाई अब आखिरी सांस तक अपने मकसद के अलावा कोई और चीज मेरे लिए आम नहीं है। तुर्गुत, एक जंगजू एक इंसान भी होता है। उसका ख्याल रखने वाली एक खातून होनी चाहिए और उसकी औलाद भी जो कबीले में उम्मीद की रोशनी बने। गम में मुब्तला जंगजू कैसे हासिल कर पाएंगे हमारे मकसद को? इसके बरक्स एक ऐसा जंगजू जो मोहब्बत की ताकत रखता है वो ज्यादा बेहतर लड़ सकता है। मालूम है तुम्हें? बिल्कुल मालूम है, अच्छी तरह। लेकिन मेरा दिल अब रेगिस्तान बन चुका है। इस दिल को नखलिस्तान बनाने का वक्त आ गया है तुर्गुत। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी वारिस हो इस दुनिया में। मेरे भाई, जंग के मैदान का फातेह है मेरा भाई। मैं इस जंग में तन्हा रह गई हूं भाई। आखिर कौन होगी वो जो इस सफर में मेरी शरीके हयात बनना कबूल करेगी? असलहान खातून। अगर तुमने कभी मेरे फैसले से इनकार किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अय्यूबी लश्कर हमारी सरहद की जानिब पेशकदमी कर रहा है। बादशाह ने एक कमानदार को मुकम्मल इख्तियारात देकर भेजा है। उन्होंने आपके नुमाइंदे के जरिए अमन मुज़ाकरात की दावत भेजी है।